हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का एक और नया वीडियो है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया था। तो पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि कुछ डेस्कटॉप लैपटॉप का मदरबोर्ड के बारे में समझाया था। इतने सारे अलग पार्ट्स बताए थे मैंने आपको मदरबोर्ड के। ओके, मैंने आपको मदरबोर्ड के बारे में ये भी समझाया था कि यहाँ पर और भी कुछ बसेस वगैरह क्या होती है, बसेस सिस्टम क्या होती है। ओके, ये सभी वीडियो को देखिए पार्ट वाइज वन बाय वन, तभी आपको पता चलेगा, वरना पता नहीं चलेगा। इसकी डिज़ाइनिंग किस तरह से होती है यहाँ पर ये भी बताया था। ओके, प्लस मैंने आपको ये मॉडर्न जो मदरबोर्ड होते हैं आज के टाइम के अंदर और दूसरे पुराने टाइम के अंदर क्या इंक्लूड किया गया नया नया, उसके अंदर क्या सुधार किया गया यहाँ पर, और आईसी चिप्स वगैरह ये समझाया था मैंने मदरबोर्ड के फॉर्म फैक्टर बताया था यहाँ पर, कौन से फॉर्म फैक्टर होते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी। प्लस यहाँ पर मैंने आपको ये भी समझाया था कि जो पीसी के अंदर जो मदरबोर्ड कहाँ पर लगता है और किस तरह का यहाँ पर इंटर होता है मदरबोर्ड। ओके, तो माइक्रो एटीएस क्या होता है, आईटीएस क्या होता है। ओके, आईटीएस के कितने टाइप के होते हैं यहाँ पर, ये मदरबोर्ड किस तरह से होते हैं यहाँ पर ये भी बताया था। इंडो आईटीएस मदरबोर्ड क्या होता है, पीगो आईटीएस किस तरह का होता है, मोबाइल आईटीएस किस तरह का होता है यहाँ पर ये भी मैंने आपको बताया था। कंप्यूटर के मदरबोर्ड के बैकग्राउंड पोर्ट्स बताए थे यहाँ पर। दो तरह के पोर्ट्स होते हैं, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड पोर्ट्स होते हैं यहाँ पर। बैकग्राउंड पोर्ट का मतलब होता है हमारे डेस्कटॉप के पीछे, और लैपटॉप के यहाँ पर जैसे तो पोर्ट्स बताए थे यहाँ पर, इन सभी के बारे में बताया था मैंने आपको। तो पिछली वीडियो में बताया था कुछ ऐसे पोर्ट्स के बारे में। तो मदरबोर्ड की पोर्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहला हमारा ओके सिस्टम, पहला हमारा मदरबोर्ड का कंपोनेंट की सीरीज के अंदर मदरबोर्ड की कंप्यूटर की हमारे कंप्यूटर का पोर्ट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जो हमारा मदरबोर्ड का जो कंप्यूटर हार्डवेयर की सीरीज के अंदर मदरबोर्ड का सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट के अंदर पहला जो चैप्टर मतलब हम जो पढ़ रहे हैं वो पहला पोर्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो पोर्ट क्या होता है मैंने आपको समझाया था। कंप्यूटर पावर पोर्ट, कंप्यूटर PS2, कीबोर्ड पोर्ट क्या होता है। अब जो थर्ड पोर्ट पढ़ने वाले हैं यूएसबी पोर्ट पढ़ेंगे, उसका पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। और फिर पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, विच ये सभी पोर्ट को हम पढ़ेंगे। ओके, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो मदरबोर्ड के ऊपर होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे स्लॉट्स के बारे में, स्लॉट कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से इसकी टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है। फिर चिप एंड फंक्शन पढ़ेंगे, बायोस चिप, सिमोस चिप, ये बहुत सारी अलग तरह की इंपॉर्टेंट चिप्स होती हैं यहाँ पर। फिर कनेक्टर और पिन पढ़ेंगे। फिर केबल और वायर्स क्या होती है, पावर केबल 25 मोलेक्स, VGA, HDMI की डीवाई केबल क्या होती है, डिवाइस एंड ड्राइवर्स क्या होता है यहाँ पर। तो कौन कौन से डिवाइस और ड्राइवर्स क्या होते हैं यहाँ पर समझाऊंगा। कार्ड्स क्या होते हैं यहाँ पर, साउंड कार्ड, वाईफाई, ग्राफिक्स कार्ड, ब्लूटूथ, साटा वगैरह यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। और लैपटॉप के पार्ट्स भी हम पढ़ेंगे। तो पोर्ट मैंने पिछले में बताया था कि पोर्ट क्या होता है कि जो एक्सटर्नल बाहर की सिस्टम को कनेक्ट करे मदरबोर्ड को। तो इस तरह में पोर्ट पार्ट बताया था मैंने, पिछले पावर पोर्ट बताया था। ओके, पावर पोर्ट क्या होता है, किस तरह से होता है यहाँ पर यूज़, ये सभी वीडियो को देखिए तभी पता चलेगा। पिछली वीडियो में PS2 के बारे में हम पढ़ रहे थे यहाँ पर। ओके, PS2 की सिस्टम के बारे में, PS2 का टेक्नोलॉजी के बारे में। PS2 बहुत ही पुरानी टाइप की टेक्नोलॉजी है, आज भी यूज़ होती है यहाँ पर। PS2 सिस्टम यूज़ हो रही है, उसको कलर कोड, तो PS2 कलर कोड के बारे में बताया था। ओके, वो वीडियो जाकर देख ले। ओके, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल सीरियल बस, मीन्स जिसको शॉर्ट फॉर्म में लोग समझते हैं USB। कुछ लोग कहते हैं कि USB केबल, कुछ कहते हैं कि USB वायर, कुछ कहेंगे USB पेन ड्राइव। तो पहले हम समझेंगे USB पोर्ट के बारे में। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो, यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं,
तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर। सोशल कॉलेज एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको पोर्ट क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया था, पावर पोर्ट क्या होता है ये भी बताया था, PS2 पोर्ट क्या होता है ये भी बताया था। आज जो पढ़ने वाले हैं USB पोर्ट, जो मोस्ट ऑफली बहुत जगह पर यूज़ होता है। 99% जितने भी डिवाइसेस है USB पोर्ट पर आज के अंदर काम करते हैं। ओके, तो USB का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस, उसको क्यों कहा जाता है मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था। द यूनिवर्सल सीरियल बस was developed to simplify and improve the interface between personal computer and peripheral device। USB को डेवलप किया गया था, सिंपल हो, इम्प्रूवमेंट हो इंटरफेस के अंदर, दोनों बीच, पर्सनल कंप्यूटर हो या फिर कंपनी कंप्यूटर हो या कोई और दूसरे डिवाइसेस हो, ऐसे तरह के यहाँ पर इसको डेवलप किया गया है। यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में देखा कि PS2 पोर्ट कितना कॉम्प्लिकेटेड था, कि हम कीबोर्ड की पिन PS2 है तो उसको माउस के अंदर एंटर नहीं कर सकते, और माउस की पिन PS2 है तो कीबोर्ड में हम एंटर नहीं करते और नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा सिंपल नहीं था ये, लेकिन USB को, यूनिवर्सल सीरियल बसेस जिसको हम कहते हैं USB पोर्ट को, ये आपके सामने ये पोर्ट है, उसको इस तरह से बनाया गया है कि वो सिंपल हो और ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाए, मतलब ज़्यादा से दूसरे से बेहतर, बहुत ही अच्छा हो। और ये हुआ भी। और यहाँ पे इसके स्टैंडर्ड भी बहुत सारे आए, मतलब बहुत सारे अलग उसके वर्जन भी आए यहाँ पर। ओके, लेकिन PS2 पोर्ट की बात करें तो अभी तो PS2 तो वही का वही है। ओके, क्योंकि वो स्टार्ट में आप निकाल दोगे पिन, तो वो पिन की जो यहाँ पर कीबोर्ड लगाया हुआ है वो स्टार्ट कंप्यूटर के अंदर होगा, तो वो नहीं फिर से कनेक्ट हो पाएगा। आपको बंद कंप्यूटर में ही निकालना पड़ेगा उसकी पिन, और बंद कंप्यूटर के अंदर ही आपको कनेक्ट करनी होगी इसकी पिन। ओके, लेकिन USB में ऐसा नहीं होता है। किस तरह का यहाँ पर ही मैं आपको समझा दूँ इसका सिस्टम। तो व्हेन कंपेयर विथ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड और एडहोक प्रोप्रिएट इंटरफेस, मैंने कहा था कि पिछली वीडियो में कुछ स्टैंडर्ड्स मैंने बताए थे। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि हमारा PS2 कीबोर्ड ऐसा PS2 पोर्ट है जो सिर्फ चालू कंप्यूटर के अंदर, अगर आपने पिन निकाल दी PS2 की, कीबोर्ड की या माउस की, तो चालू कंप्यूटर में फिर से लगाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं हो पाएगा, वही वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि बंद कंप्यूटर में ही उसको निकाला जाता है। और चालू कंप्यूटर में अगर आप निकाल लोगे और फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो वो कनेक्टिविटी टूट जाएगी, वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस को कंपेरिजन में आए, अच्छा है, इसलिए USB को बनाया गया यहाँ पर। फ्रॉम द कंप्यूटर यूजर पर्सपेक्टिव, द USB इंटरफेस इम्प्रूव ईज ऑफ द इन सेवरल वेज। तो कंप्यूटर की तरफ से जो यूजर का एक तरह का यहाँ पर पर्सपेक्टिव जो यहाँ पर होता है, तो USB को इम्प्रूव और इजी रहे, उसके लिए ये USB क्रिएट किया गया है यहाँ पर। जैसे कि हम कोई भी सिस्टम क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर कुछ खामियां होती है, तो उसको और सुधारते हैं और अच्छी तरह से बेहतर बनाते हैं, लेकिन वो भी थोड़ा सा टाइम ऐसा होता है कि हमारा काम ठीक से नहीं होता, तो उसकी जगह पर हम दूसरी सिस्टम को ढूंढते हैं। ओके,
तो कुछ यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको अलग अलग यूएसबी दिखा देंगे यहाँ पर। ये अलग अलग वेरिएंट भी यहाँ पर उसके अंदर एंटर किए गए, अलग अलग सिस्टम भी एंटर यूएसबी के अंदर इम्प्रूव किए गए यहाँ पर। तो यूएसबी 2.0, यूएसबी 3.0 आप देख सकते हो यहाँ पर। ओके, तो यूएसबी 1.0, यूएसबी 2.0, यूएसबी 3.0, यूएसबी 3.1, 3.2, 3.3 और यूएसबी 3.4 के बाद अब यूएसबी 4 आया है यहाँ पर, नया लेटेस्ट यूएसबी 4 जो 2019 में बनाया गया है यहाँ पर। तो पहले हम यूएसबी को समझते हैं। द यूएसबी इंटरफेस इज सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग, वो खुद को कॉन्फ़िगर कर सकता है यूएसबी इंटरफेस, इसको इस तरह से बनाया गया है यहाँ पर। क्योंकि PS2 को हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट या स्टॉप नहीं कर सकते हैं, हम यूएसबी को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मान लो कि मेरे पास कंप्यूटर के अंदर 4 यूएसबी पिन है, मुझे 2 यूएसबी पिन को ब्लॉक कर देना है। ओके, 2 यूएसबी पिन को मुझे क्या करना है, ब्लॉक कर देना है, और 2 को ऑन रखना है, तो मैं कर सकता हूँ। ओके, तो ये होता है सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन। ओके, eliminating the need for the user adjust the device setting for speed और data format, जबकि PS2 में नहीं होता है। यहाँ पर PS2 में एक बार आप कनेक्टिविटी कर सकते हो, मतलब अपना कीबोर्ड और माउस क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ना ही उसकी सेटिंग को चेंज करने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि वो पहले से ही कंप्यूटर के अंदर फिक्स होता है जहाँ से मदरबोर्ड बनता है यहाँ पर। ओके, तो बात करते हैं यूएसबी की। यूएसबी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है, यूएसबी क्या है। ओके, तो जो ज़रूरी हमें चाहिए होता है एडजस्टमेंट डिवाइसेस के लिए, सेटिंग की, ओएसपी फॉर्मेट, डेटा फॉर्मेट के लिए, तो ये इंपोर्टर हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। बहुत ही अच्छा ये पोर्ट हमें हमारे सिस्टम में ऐड हुई है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगर इंटरप्ट्स, कभी कभी हमें इनपुट आउटपुट एड्रेस और कुछ डायरेक्टली मेमोरी केस में चैनल भी एंटर एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर आपको USB 2.0, USB 3.0 में आपको ही सामने फ़र्क मिलेगा कि USB 3.0 होता है ब्लू कलर का होता है, और USB 2.0 जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है यहाँ पर। ओके, तो 3.0 USB ब्लू और USB 2.0 ब्लैक कलर का होता है। आगे मैं 1 बाय 1 समझाऊंगा कि USB 2.0 और USB 3.0 में क्या क्या फ़र्क होता है यहाँ पर। तो USB कनेक्टर आर स्टैंडर्डाइज्ड एट द होस्ट, तो एक ऐसा स्टैंडर्ड सिस्टम है ये जो होस्ट के लिए होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको जितने भी USB और USB के टाइप के जितने भी सिस्टम आपको मिलेंगे, तो और हम इसको समझते हैं कि USB takes full advantage of the additional processing power that can be economically put into peripheral device so that they can manage themselves। तो USB फुल एडवांटेज हमें देता है और एडिशनल प्रोसेसिंग पावर के साथ, और ये जो इकोनॉमिकल के लिए और इनटू पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैनेज थेमसेल्व्स, तो जैसे कि USB डिवाइस ऑफ्टन डू नॉट हैव यूज़र एडजस्टेबल इंटरफेस सेटिंग, तो USB डिवाइसेस जो होते हैं वो यूज़र को इंटरफेस सेटिंग्स करने को नहीं देता, लेकिन इंजीनियर्स होते हैं, जो कंप्यूटर इंजीनियर्स होते हैं, वो मैनेज कर सकता है यहाँ पर। ओके, तो इसको एडजस्ट स्टेबल मीन्स मैंने कहा कि कुछ ऐसे USB पोर्ट आपको बंद करने हैं जो बाहर से हो सकता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन लीक करे, तो इसी USB पोर्ट को आप क्या कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो, रोक सकते हो। तो किसी की भी पेन ड्राइव हो या पिन्स हो, देख सकते हो कि आपके सामने एक USB पिन है, तो ऐसे बहुत सारे आपको अलग अलग पिन्स भी मिलेगी। कितने टाइप की USB की पिन होती है, USB A, USB B, USB AB, USB कितने टाइप की, वो मैं 1 बाय 1 अगले कुछ वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन अभी तो हमें समझना है USB क्या है। द USB इंटरफेस ऑफ होस्ट स्टेपेबल डिवाइस कैन एक्सचेंज विदाउट रिबूटिंग द होस्ट कंप्यूटर। तो मैंने
पिछली वीडियो में PS2 के बारे में समझा था। यहाँ पर देख सकते हो USB इंटरफेस इज हॉट स्वैपेबल है, यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर लिखा है कि डिवाइस कैन बी एक्सचेंज विदाउट रिबूटिंग द होस्ट कंप्यूटर। तो USB एक ऐसा सिस्टम है, ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आप चालू कंप्यूटर में भी कोई निकाल दोगे पिन USB की और फिर से कनेक्ट करोगे तो चल जाएगा कंटिन्यू। उसके अंदर कंप्यूटर को बंद करके चालू करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप मैंने जैसे कि PS2 पोर्ट में वीडियो जो बनाई थी, मैंने आपको कहा था कि PS2 पोर्ट ऐसा पोर्ट है जो हॉट स्वैपेबल नहीं है, लेकिन ये हॉट स्वैपेबल है। अब हॉट स्वैपेबल किसको कहते हैं कि हम चालू में किसी चीज़ को, किसी डिवाइस को निकाल लेते हैं और फिर से कंप्यूटर स्टार्ट है, वो चल रहा है और फिर से उसको कनेक्ट करते हैं तो वो जो कोई भी डिवाइस है वो चालू हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जैसे कि अगर हमने निकाल लिया चालू कंप्यूटर में से तो वो काम नहीं करेगा, या तो फिर वो बंद करना होगा हमें पहले कंप्यूटर, फिर इसके अंदर पिन एंटर करनी पड़ेगी, फिर से कंप्यूटर को स्टार्ट करना होगा, तब वो चालू होगा वो डिवाइस। तो यहाँ पर लिखा है कि विदाउट रिबूटिंग द होस्ट कंप्यूटर, हमें कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके अंदर स्मॉल कैन बी पावर डायरेक्टली फ्रॉम द USB इंटरफेस। तो जितने भी स्मॉल डिवाइसेस होते हैं, छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि हमारा कोई भी USB चार्जर हो गया, यहाँ पर USB हमारा कोई पेन ड्राइव हो गया, बहुत सी, वो डायरेक्टली हमारा कहाँ USB से ही हमारा पावर उसको मिल जाता है यहाँ पर। ओके, USB पिन से ही उसको पावर मिल जाता है और उसको एडिशनल कनेक्शन देने की ज़रूरत नहीं, अलग से यहाँ पर कनेक्शन देने की ज़रूरत नहीं। इस तरह से यहाँ पर ये बनाया गया यहाँ पर। तो ये बहुत ही अच्छी, बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है यहाँ पर, एलिमिनेटिंग द नीड फॉर एडिशनल पावर सप्लाई केबल। तो कोई ज़रूरी जो कुछ ऐसे होते हैं यहाँ पर पावर सप्लाई केबल्स की, जो इसको अंदर से ही यहाँ पर वायर दी जाती है यहाँ पर एडिशनल पावर सप्लाई केबल्स के अंदर। तो आपको USB केबल के बारे में समझा देता हूँ। पहले तो बात यह कि हमारा USB का मार्क इस तरह से आएगा। कोई भी USB आपके पास पिन होगी तो इस तरह से मार्क आएगा। ऊपर से ये देख सकते हैं कि मोल्डेड स्ट्रेक रिलीफ है, यहाँ पर उसका कवर होता है, यहाँ पर ये सील होती है। ओके, ये सील क्यों होती है? प्रोटेक्ट करने के लिए इस यहाँ पर इसको पावर कनेक्टर पिन्स को। ओके, तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट देख सकते हो, ये पावर कनेक्टर पिन्स है। ओके, और इसके अंदर पावर पिन कनेक्ट होती है, मतलब पावर केबल एंटर होता है। और दूसरी यहाँ पर ये दो देख सकते हो, ये डेटा के लिए होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर एसेंट्री फॉर प्रोटेक्टाइजेशन कुछ वाइट कलर का होता है यहाँ पर। ओके, जो प्लास्टिक वाइट केस होता है जो पिन के साथ अटैच हो हमारे USB पोर्ट के अंदर, हमारे USB पोर्ट के अंदर देख सकते हो इस तरह का। ओके, तो इस पोर्ट के अंदर ये कंप्लीटली फिट हो, इसलिए इस तरह की पिन एंटर की जाती है यहाँ पर। ओके, देख सकते हो। तो बिकॉज यूज ऑफ द USB लोगो इज ओनली permitted after complete testing, the user can have confidence that a USB device will work as expected without extensive interaction with setting and configuration। क्योंकि USB लोगो जो है एक ऐसा परमानेंट यहाँ पर उसको बनाया गया, यहाँ पर इसकी ये लोगो को, मतलब यहाँ पर इस मार्क को, इस निशान को बनाया गया यहाँ पर। जो कॉम्प्लिकेट जो कुछ टेस्टिंग होती है यहाँ पर इसकी, जिसे डायरेक्टली उसको पिन को मार्केट में एंटर नहीं किया जाता है, उसको दोनों तरफ से पिन को चेक किया जाता है। तो ये देख सकते हो कि ये USB मेल है और ये USB फीमेल है। ओके, ये फीमेल में अगर आपको आगे से कोई पेन ड्राइव एंटर करनी है तो फीमेल में एंटर कर सकते हो यहाँ पर। ये USB मेल है और ये फीमेल पिन है। तो ये मेल पिन और फीमेल पिन दोनों में आपको फर्क पता चल जाएगा। तो यूज़र क्या कर सकता है, कैन कॉन्फिडेंस ऑफ दैट USB विल वर्क एक्सपेक्ट विदाउट एक्सटेंसिव। ओके, तो इसको बाहरी कोई चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े, बाहर की कोई वायर की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा इसको बनाया गया है यहाँ पर। और इसके साथ सेटिंग्स भी हो और कॉन्फ़िगरेशन भी हो, कोई भी डिवाइसेस हो। जैसे कि हमारा कोई भी हम
यूएसबी से कनेक्ट करते हैं हमारे कंप्यूटर को और दूसरी तरफ कनेक्ट करते हैं हमारे मोबाइल को। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे मोबाइल के थ्रू हम कंटिन्यू कोई डेटा फाइल कॉन्फ़िगर करनी है या फिर कोई फाइल के साथ हमें कॉपी करके हमारे कंप्यूटर में लेना है तो हम सेट कर सकते हैं। तो आप ये सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत ही पावरफुल ये एंटर हो गई और इसके अंदर बहुत ही काफ़ी सुधार हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर आ गया। द यूएसबी इंटरफेस डिफाइंड प्रोटोकॉल फॉर रिकवरी फ्रॉम कॉमन एरर्स। तो यूएसबी कैसा इंटरफेस डिफाइंड प्रोटोकॉल इसके अंदर किया गया है जो रिकवरी करता है हमारा कहाँ से, कॉमन एरर से। कोई भी सिस्टम यहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो रिकवरी करने का एक इसके अंदर सिस्टम होता है, एक यहाँ पर इसकी फाइल होती है जो इम्प्रूव करता है, यहाँ पर इम्प्रूविंग रियलेबिलिटी ओवर प्रीवियस इंटरफेस। तो जो अगर मान लो कि कोई आपका यूएसबी का कोई पेन ड्राइव है, अब वो पेन ड्राइव हो गया, कुछ ड्राइवर इसके अंदर कोई करप्ट हो गई, पेन ड्राइव करप्ट नहीं हुई, सिर्फ उसका ड्राइवर करप्ट हुआ, तो क्या कर सकते हो, आप इसको अपडेट कर सकते हो या तो फिर आप इसको रिकवर कर सकते हो। तो क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो आप पिछले कुछ हमारे इंटरफेस के अंदर देख सकते हो कि यहाँ पर USB 2.0 USB 3.0। तो अगर आपको इसका बहुत ही टेक्सटिंग करना है तो पहले कोई भी आपके कंप्यूटर के अंदर 10 GB का डेटा हो या 5 GB का डेटा हो या फिर एक फोल्डर में 10-15 मूवी रख दो या फिर 5-6 मूवी रख दो, तो ये 4-5 GB के आसपास होगा। पहले आप USB 2.0 के अंदर पेन ड्राइव डालकर इसके अंदर कॉपी कर रहे हैं पेन ड्राइव के अंदर, तो डेटा वो धीरे धीरे होगा। लेकिन वही पेन ड्राइव को USB 3.0 के अंदर डालोगे तो वो फास्ट हो जाएगा। ओके, वो भी इसमें किस तरह से होता है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं इंस्टॉलिंग अ डिवाइस द रिलीज ऑन द USB स्टैंडर्ड रिक्वायर मिनिमल ऑपरेटर एक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफली जब आप नए कोई पेन ड्राइव लाते हो तो USB एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आपको ड्राइवर एंटर करने के लिए एडिशनल सीढ़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती इस तरह की। और आप पेन ड्राइव जैसे नई आप कंप्यूटर में डालते हो कोई भी कंप्यूटर में, तो पहले उसके अंदर उसकी ड्राइवर की फाइल इंस्टॉल होती है कंप्यूटर के अंदर। अगर आप Windows 7 यूज़ कर रहे हो, आप पेन ड्राइव डालोगे तो Windows 7 में पहली बार पेन ड्राइव एंटर हो रही है, पहली बार आप कंप्यूटर को अटैच कर रहे हो यहाँ पर पेन ड्राइव के थ्रू। ओके, तो पहले इसके अंदर ड्राइवर इंस्टॉल फाइल होगी, उसके बाद वो पेन ड्राइव ओपन होगी। तो ये क्या होता है कि इंस्टॉल डिवाइस करता है, खुद अपने आप को इस डिवाइस के अंदर ये रिलीज करता है यहाँ पर। ओके, कौन, USB स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड मिनिमल ऑपरेटर एक्शन का मतलब होता है कि इसके लिए आपको बाहर से कोई इंजीनियर बुलाने की ज़रूरत नहीं है या फिर बाहर से कोई कंप्यूटर कोई रिकवर यूज़ करने वाला या उसको सिखाने वाला है या तो फिर आपको कोई भी ऐसी फाइल डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मिनिमम 95% जितने भी पेन ड्राइव्स होती है, कुछ डिवाइसेस होती है, वायरलेस डिवाइसेस होते हैं, जितने भी होते हैं वो अपने आप ही इंस्टॉल होते हैं। 5% के अंदर ही आपको जैसे कि USB वाईफाई एडेप्टर हो गया या तो फिर ब्लूटूथ USB हो गया, यहाँ पर ऐसे में ये कुछ CD एडिशनल की ज़रूरत पड़ती है। तो USB एक लाइफ वार होती है आज के टाइम के अंदर, क्योंकि ये USB टेक्नोलॉजी इतनी हमें ज़रूरत पड़ती है और इतनी भी ये यहाँ पर यूज़फुल हो चुकी है कि जब कोई भी हम प्लग करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है व्हेन अ यूजर प्लग अ डिवाइस इनटू पोर्ट ऑन रनिंग कंप्यूटर इट आइदर इंटायर ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर यूजिंग एक्सिस्टिंग डिवाइस ड्राइवर्स। जैसे कि मैंने कहा कोई भी यूज़र जैसे ही पिन डालता है पोर्ट के अंदर, USB पोर्ट के अंदर, ये पोर्ट है आप देख सकते हो, तो वो चालू कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर चल भी रहा है और हमने पेन ड्राइव या पिन भी एंटर कर दी है, तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्फ़िगर करेगा अपने डिवाइसेस को और इसके अंदर ड्राइवर को इंस्टॉल करेगा हमारे कंप्यूटर के अंदर। ओके, और सिस्टम प्रॉम्प्ट्स द यूज़र टू लुक एट ड्राइवर। तो या तो फिर सिस्टम क्या करेगा, प्रॉम्प्ट यूज़र को लुक एट ड्राइवर को करेगा और विच इट
देन इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉल हो जाएगा, कॉन्फ़िगर भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके, इसके अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम ज़्यादा दी गई है यहाँ पर। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके स्टैंडर्ड और मल्टीपल बेनिफिट्स समझेंगे यहाँ पर। ओके, सॉफ्टवेयर वगैरह यहाँ पर। तो अभी तो इस वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है, तो हम इसके दूसरे पार्ट के अंदर इसके मल्टीपल रिलेटिव इंफॉर्मेशन इम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे, क्योंकि आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि यूएसबी क्या है और यूएसबी को यूनिवर्सल सर्वर, यहाँ पर इसको यूनिवर्सल सीरियल बस क्यों कहा जाता है यहाँ पर। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिल लेंगे इसके दूसरे पार्ट के अंदर, और यहीं से हम स्टार्ट करेंगे दूसरे पार्ट के अंदर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, वरना आपको कोई भी मेरी यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन नई वीडियो की नहीं भेजी जाएगी। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और मेरी सभी वीडियो जो है पार्ट वाइज होती है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो तब तक के थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। हम नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पर हम कंटिन्यू करेंगे हमारी इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर भी क्लिक करना होगा आपको। इससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक मेरा मैसेज मिलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो की अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं। ओके, और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको, आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट, वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए, यहाँ पर MS ऑफिस का भी ये मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए, सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाकर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते। और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो, तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है,
बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।